नमस्ते एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भानुप्रिया एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर वीडियो सीरीज ऑफ हाउ यू कैन गेट सक्सेसफुल इन सच अ करियर विच यू लव। ऐसा काम कैसे ढूंढना है जो आपको पसंद है और उसके अंदर सक्सेसफुल कैसे बनना है। इसके पार्ट 1 के अंदर मैंने एक बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन एंड एक टेक्निक बताया है जिससे आप अपना ट्रू पर्पस, ट्रू पैशन इस बर्थ के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ फ्रॉम द बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अभी वो पैशन फाइंड आउट करने के बाद उसके अंदर सक्सेसफुल कैसे होना है। नाउ द सेकेंड स्टेप टू सक्सेस इज टू स्पेशलाइज इन सम पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ वर्क and strive to excel in it. Suppose a student chooses chemistry as a profession. He should concentrate on one of the many branches in this field and give all his time and attention to his chosen specialty. His enthusiasm should make him want to know all there is available about his field. If possible, he should know more than anyone else. ओके, सो जोसेफ मर्फी जो है वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब लोगों को अपना पैशन मिल जाता है ना, कि पता चल गया कि अभी मुझे ये चीज़ पसंद है। चलो मैं तो मेरा ही एग्जांपल लूँगी कि मुझे लोगों को एनर्जी की फील्ड के बारे में बताना, एनर्जी से कनेक्ट करना, लोगों की हेल्प करना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनको इमोशनली अपलिफ्ट करना। यानी कि लोगों को जब लगे ना कि वो मन से हार गए हैं, तब उनके पास कोई रास्ता हो, कोई सपोर्ट हो, कोई टूल हो। ठीक है, तो चाहे रेकी हो, टैरो हो, ये सब चीज़ों से मैं उनकी मदद करती हूँ। जब वो दिल से, दिमाग से थक जाए, हार जाए, तब उनको कोई सोल्यूशन मिले इसके लिए। ये मेरा एक वेग पैशन है कि अच्छा मुझे ये चीज़ करनी पसंद है। जब मैंने अपना पैशन आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद ये ज़रूरी है कि मैं उस पैशन को एक डायरेक्शन दूँ। यानी कि इस फील्ड के अंदर लोग क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन सी अलग अलग ब्रांचेस होती है, उसके अंदर क्या क्या डिग्रीज होती है, आगे क्या स्पेशलाइजेशंस होते हैं, किस तरीके से मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। कुछ ब्लॉग लिख के कर सकती हूँ, वीडियो बना के कर सकती हूँ, कोर्स रख के कर सकती हूँ, मीट एंड ग्रीट रख के कर सकती हूँ, कैसे मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। एंड क्या अलग अलग तरीके हैं कि ऑनलाइन कर सकती हूँ, फिजिकली कर सकती हूँ, रेकी है, प्राणिक है, टैरो है, लामा फेरा है, कितनी सारी ऐसी ब्रांचेस है अलग जिसके थ्रू मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। सो व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेप दैट इज़ नीडेड इज़ कि आपका जो पैशन का फील्ड है उसके अंदर आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओ कि आपको दुनिया में हर इंसान से ज़्यादा उसके बारे में पता हो। वो ऐसा बोलते हैं ना कि जब आप गाड़ी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो उस गाड़ी के बारे में, फॉर एग्जाम्पल मुझे मर्सिडीज़ मैनिफेस्ट करनी है, तो उसके बारे में आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए जितना मर्सिडीज़ के मालिक को भी नहीं हो। यू शुड, मतलब घोल के पी लिया एकदम वो सब्जेक्ट जिसके अंदर हमें सक्सेसफुल होना है या जो सब्जेक्ट हमें मैनिफेस्ट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपने पैशन का एक्सपर्ट बनना है। अब देखो, इसको ना एकदम एब्सोल्यूट फॉर्म में मत लो। कोई भी इंसान किसी चीज़ में एकदम एब्सोल्यूटली बेस्ट नहीं बन सकता, बट हम जो कल थे उससे आज थोड़े बेटर हो, दैट इज़ एनफ। तो आपको रोज़ ये कोशिश करनी है कि जो भी आपका पैशन का फील्ड है ना, उसके अंदर आप कोई ना कोई ऐसा नॉलेज इनपुट कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आप जैसे कल थे उससे 1% आज बेटर हैं। ठीक है, अगर मैं कोई पर्टिकुलर फील्ड के बारे में पढ़ा रही हूँ तो मुझे कल से ज़्यादा आज उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रही हूँ तो आई शुड ग्रो डे बाय डे, माई ग्रोइंग शुड नॉट स्टॉप। दिस इज़ वॉट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन समवन हु जस्ट मेक्स अ लिविंग, जो खाली कमा के अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, एंड समवन हु इज़ सक्सेसफुल, जो सिर्फ ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, इतने कमा रहा है कि वो खुद की ज़िंदगी नहीं गुजारा, वो ना इतने लोगों को एम्प्लॉय भी कर रहा है कि उनकी भी ज़िंदगी संवर रही है। समझ रहे हैं कि वो एक्सपैंड हो रहा है, सिर्फ खुद को एक लेवल तक नहीं पहुंचा रहा, दूसरों को एक लेवल तक पहुंचने में मदद कर रहा है। तो आपको उस सब्जेक्ट के अंदर कंटिन्यूस लर्निंग करनी है, कंटिन्यूस ग्रोथ करना है। अब इस सेकेंड स्टेप को आप एक पर्टिकुलर तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं कि एवरी डे 45 मिनट्स साइड में रखिए कि ये 45 मिनट्स के अंदर मैं मेरा जो करियर फील्ड है उसके बारे में कुछ नया जानने की कोशिश करूँगा या नया जानने की कोशिश करूँगी। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप कोई वीडियोस देख सकते हैं, आप कोई रिसर्च कर सकते हैं, आप मेडिटेट करके आंसर्स जानने की कोशिश कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एनी टूल दैट यू लाइक, बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट is that you have to spare 45 minutes
for growing your knowledge in your field and becoming an expert. So step 2 यही है कि आपको अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना है. And step number 3 is the most important one. You must be sure that the thing you want to do does not contribute only to your own success. Your desire must not be selfish. It must benefit humanity. The path of a complete circuit must be formed. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है. मुझे पहले तो ये बताओ सक्सेसफुल पर्सन का मतलब क्या होता है आपके लिए. कमेंट करो. What is a successful person? ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत पैसा है, या ऐसा जिसके पास बहुत फेम है, या ऐसा जिसके पास काम करने का सुख है, जॉब सेटिस्फैक्शन है, या ऐसा जिसके पास काम करने के बाद भी खुद की लाइफ जीने का टाइम है. कौन होता है सक्सेसफुल पर्सन? ऐसा पर्सन जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं, राइट. अब ये सारी चीज़ें आपके पास कब आएगी पता है? जब आपका पर्पस है ना, वो सिर्फ पैसा ना हो, या सिर्फ एक पोजीशन तक पहुंचना ना हो, या सिर्फ नाम कमाना ना हो. जब आपका पर्पस कुछ बड़ा होता है ना, ऐसा जो सिर्फ आपकी लाइफ को अफेक्ट नहीं करता, आपसे जुड़े हुए या आपसे जो जुड़े नहीं हैं ऐसे भी लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता है पॉजिटिवली, तब जाके आप हर तरफ से ग्रो करते हैं. क्योंकि इंसान ना कभी भी अकेला सक्सेसफुल नहीं हो सकता. उसको हमेशा एक ऐसी टीम चाहिए, जनरल पब्लिक लोगों का सपोर्ट चाहिए, जो कि तभी मिलेगा जब उनको भी कुछ मिल रहा हो. तो आपका जो पैशन है ना, जिसके अंदर अब आप एक्सपर्ट बन गए हो, उसका एक ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढो जो सिर्फ आपको बेनिफिट नहीं देता, पूरी दुनिया को देता है. फॉर एग्जाम्पल चलो मैं मेरी बात कर लूँ कि मेरे पैशन में ये है कि मुझे रेकी सिखाना है, टैरो रीडिंग्स एंड ऑल करनी है. बट साथ में मैं अगर कोई एक ऐसी चीज़ ऐड कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब वीडियोस बनाना हो गया, या फिर टैरो रीडिंग्स के अंदर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ना रेमेडीज़ फ्री में देती हूँ कि आप क्वेश्चंस जो है आप स्पेसिफिक पूछ सकते हो. वो चार्जेबल है जब आप पर्सनल टैरो रीडिंग्स बुक कराते हो, बट उसके अंदर जो प्रॉब्लम निकलती है उसके लिए रेमेडीज़ जो देनी होगी दैट आई गिव फ्री ऑफ कॉस्ट. वाई? बिकॉज आई फील कि भाई प्रेडिक्शन तो हो गया, प्रॉब्लम निकल गई, अभी एक्चुअली कोई पर्सन रीडिंग क्यों करा रहा है? क्योंकि उसे कोई रास्ता चाहिए. तो वो तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको फ्री में दूँ. सो दिस बिकेम द ग्रेटर ऑब्जेक्ट जो शायद भगवान की दया से मुझे एक टाइम पे बहुत आगे लेके जाएगा. सो व्हाट आई वांट टू टेल इज कि कोई भी बड़े आप लोगों की हिस्ट्री उठा के देख लो, वो सक्सेसफुल तब हुए हैं जब उन्होंने मास इम्पैक्ट क्रिएट किया है, यानी कि लोगों की मदद की है. तो आप अपने पैशन के साथ प्लस एक ऐसा ऑब्जेक्ट ऐड करो विच इज़ गुड फॉर ह्यूमैनिटी. अभी ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी कोई हीलिंग फील्ड में हो, आप अकाउंटेंट भी हो ना अगर, तो भी आप उसमें कुछ ऐसा ढूंढ सकते हो जो दूसरे लोगों के लिए हेल्पफुल है. कि हाँ, मुझे कैसे लोगों के लिए इजी बनाना है कि वो अपनी इनकम एक्सपेंसेस की जो भी मैनेजमेंट की टेक्निक है उसमें परेशान हो रहे हैं, तो हाउ आई कैन मेक इट ईजी फॉर देम. मे बी हाउ आई कैन डेवलप एन ऐप जिससे वो लोग ईजीली, जो लोग टैली नहीं जानते, वो नॉर्मली मोबाइल में डिटेल्स लिख सके. इन अदर वर्ड्स, योर आइडिया मस्ट गो फोर्थ विद द पर्पस ऑफ ब्लेसिंग और सर्विंग द वर्ल्ड. It will then come back to you magnified and full of blessings. Yes, क्योंकि आप जब दूसरों की मदद करते हैं ना, वो जब ब्लेस करते हैं ना, या ब्लेस नहीं भी कर रहे हैं, अंदर से खुश होते हैं ना, तो वो मल्टीप्लाई होके आपके पास आता है. If you work only for your own benefit, you do not complete the circuit. You may appear to be successful, but the short circuit you have generated in your life may lead over time to limitation or sickness. अभी अगर आप सिर्फ खुद का एक ऑब्जेक्ट रखोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप सक्सेसफुल तो हो जाओगे, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं कमाओगे, बट वो ऐसा होगा ना शॉर्ट टर्म कि जब वो पैसा आप कमा लोगे ना, उसके बाद पता नहीं चलेगा कि आगे क्या करे, या फिर कोई ना कोई एक ऐसी चीज़, एक लिमिटेशन आ जाएगी जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगी. तो थर्ड स्टेप बहुत बहुत ज़रूरी है. जब आपने अपना पैशन ढूंढ लिया, उसके अंदर एक्सपर्ट बन गए, आप एक्सपर्ट बनते हो ना, तो अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेगी. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने ज़्यादा इस फील्ड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, अपने आप सॉल्यूशंस आने लगे. ऐसा नहीं है कि जब से मुझे ये काम करना था तब से आई वॉज सक्सेसफुल इन इट. नो, मतलब मुझे जब से ये काम करना था उसके आई थिंक 5 years के बाद मैं कह सकती थी कि मेरा एक रीजनेबल 5-10 हज़ार महीना निकल रहा था फ्रॉम दिस वर्क. जस्ट थिंक, इट विल टेक टाइम, बट जब आप उसके अंदर उतरते जाते हो तो आपको अपने आप कुछ टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाती हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. एंड व्हेन दोज अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट कमिंग,
आफ्टर दैट मेक अ बिगर विजन कि अभी मुझे मेरे लिए ये चाहिए, अब दुनिया के लिए मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ये चीज़ आपको सोचनी है। सो ये थे 3 मेजर स्टेप्स टू बिकम सक्सेसफुल। आई होप कि आपको ये तीनों स्टेप्स, ये दोनों वीडियोस बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। जो प्रीवियस वीडियो है पार्ट 1 है, उसका लिंक मैं आई कार्ड डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। इफ़ यू वांट टू चेक इट, रेफर इट, यू कैन। बट प्लीज़ इसको सिर्फ सुनना नहीं, इम्प्लीमेंट भी करना। एंड मेरे तरफ से आपको ब्लेसिंग्स है कि आप जो भी करियर चूज़ करें उसके अंदर आपको क्लैरिटी, ग्रोथ, सक्सेस, नेम, फेम सब मिले। इन ब्लेसिंग्स को क्लेम करिए बाय राइटिंग डाउन इन कमेंट्स आई क्लेम द सक्सेस एनर्जी। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।